बोलो सच्चे दरबार की जय। आज आपको हम बताएंगे कि हम माता के 9 दिन तक प्रतिपदा से और नवमी तक हम माता देवी की स्थापना करते हैं। तो आप आज को आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें सबको और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों पर पहुंचाएं। हम आज आपको बताएंगे कि विसर्जन माता का कैसे करें, कलश का विसर्जन कैसे करें, निर्माल जो वस्तु हैं पूजा पाठ की हैं उनका कैसे विसर्जन करें। आपको ये सारी विधिवत विधि बताएंगे और माता के कलश का हम क्या करें। तो आप देखिए कि हम माता की पूजन करते हैं प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक। अब देखिए कई कई भक्त लोग अष्टमी की पूजा करते हैं और अष्टमी की पूजा करते हैं अष्टमी को ही जो कैसे कन्याओं को खिला करके और व्रत का पारायण कर देते हैं। अष्टमी को पूजा कर सकते हैं लेकिन हमें पारायण जो करना है वो हमें नवमी के दिन करना है। अब हम जैसे अष्टमी पूजन कर देते हैं और अष्टमी पूजन करके हम अपने दीपक जो प्रज्वलित रहता है, पूजा की सामग्री रहती है, कलश रहता है, स्थापित चौकी रहती है, उनको हम हटा देते हैं, दीपक में तेल नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। व्रत का पारायण जब पूरा होगा, जब आप नवमी तक करेंगे। आप भले ही अष्टमी पूजते हैं या पहले से ही अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी को ही पूजा करें और नवमी को पूजन करते हैं तो नवमी को ही पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमें पूजा का विसर्जन, कलश का विसर्जन, चौकियों का विसर्जन हमें नवमी को पूरा व्रत पारायण करके तब हमें विसर्जन करना है। दसवीं को विसर्जन कर सकते हैं और आप नवमी को भी कर सकते हैं दोपहर के बाद। तो अब हम आपको आज बताएंगे, देखिए कि आप अष्टमी को पारायण कर लिया, अष्टमी का व्रत कन्या पूजन कर लिया और आपने दीपक में घी डालना बंद कर दिया, आपने कलश उठा लिया, तो ये आपको नहीं करना है। नवमी पूजन तक आपको, नवमी पूजन तक ही आपको ये कलश स्थापित रखना है। विधिवत पूजन भी करना है जैसे आप करते आ रहे हैं 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक करना है, तब हमारा व्रत पूरा पारायण होता है। क्योंकि हम जब तक नवमी को पारायण नहीं करेंगे तो व्रत हमारा नवदुर्गा का पूरा नहीं होगा। क्योंकि नवम सिद्ध धात्री चाह, सिद्धि को देने वाली, सुख संपदा को देने वाली नवमी तिथि है। तो हमें नवमी तिथि को ही व्रत पारायण करना चाहिए और नवमी के दिन ही हमें अपनी पूजा की जो सामग्री है वो दोपहर में विसर्जन कर सकते हैं और हमें दसवीं को ही करनी चाहिए 9 दिन तक पूरा करने के बाद। अब जो हमारी पूजा की जो वस्तु है, निर्माल वस्तु है, हम इनका कैसे विसर्जन करें। आप देखिए पूजा की सारी सामग्री आप इकट्ठे एकत्रित कर लीजिए और एकत्रित करके आप बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। और अगर बहते हुए जल में प्रभावित नहीं करते हैं तो इस सारी निर्माल वस्तु को, पूजा की सामग्री को आप किसी गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ सकते हैं। चावल इत्यादि हैं उनको आप चींटियों को डाल दें, पक्षियों को डाल दें, ये आप उनको ग्रहण करा दें। लेकिन आज एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि हम अष्टमी को भले ही कन्या पूजन कर लें, पारायण कर लें,
लेकिन हमारा दीपक जो जल रहा है अखंड, वो नवमी तक जलता रहे। हमें कलश और दीपक नवमी तक नहीं हटाना है, ये जलता रहना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूरा पारायण होगा। 9 दिन तक हम जब तक पूजा माता की करेंगे, क्योंकि नवम सिद्ध धात्री चह नव दुर्गा प्रकीर्ता। 9 दिन तक हम माता की पूजा करेंगे, तभी हमें इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। अब आप देखिए कि हम जो कलश जो स्थापित हो रहा होता है माता का, इसमें हम एक श्रीफल रखते हैं नारियल, वो लक्ष्मी का होता है। हम उस श्रीफल को, नारियल को जो कलश में रखा है उसको तोड़े नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस कलश को आप, नारियल को आप किसी अपने लॉकर में, पूजा के स्थान पर एक लाल कपड़े में सुरक्षित करके आप रख दीजिए। और जो आप 9 दिन तक माता की पूजा करते आए हैं, जो आप दक्षिणा है, जो भी है, वो मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण देवता को दिलाइए, क्योंकि जब तक हम ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देंगे पूजा की, तो हमें पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। चाहे भले घर में ब्राह्मण नहीं है, आए आपके पूजा करने के लिए, लेकिन जो आपने नित्य पूजा करी है, जो पैसे आपने चढ़ाए हैं, वो हम पंडित जी को दियाएं। अब उस कलश का श्रीफल नारियल को, अब कई भक्त क्या करते हैं कि जो कलश का जो नारियल होता है उसको हम तोड़ करके और प्रसाद में वितरण कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो नारियल होता है वो श्रीफल होता है, लक्ष्मी का होता है। उस कलश वाले नारियल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उस नारियल को अपने पूजालय में, लॉकर में, घर के दरवाजे पर टांग सकते हैं, घर में रख सकते हैं, लेकिन हमें उसको, कलश वाले नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब कई लोग कलश वाले नारियल को फोड़ देते हैं, इसका फोड़ा नहीं जाता है। अगर आप बलि देना चाहते हैं तो दूसरा नारियल अलग से आप फोड़ सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, लेकिन कलश के नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। अब जो जल है, हम कलश के जल का क्या करें, तो हम आपको बताते हैं। ये कलश का जल है, इस जल को हम जब दशमी को कलश को उठाएं, तो उस जल को हम, कलश के जल को लेकर के विसर्जन के बाद थोड़ा सूंघें, सब घर के सदस्यों पे छिड़कें, अपने घर में छिड़कें, और शेष बचा हुआ जल हम किसी पीपल के वृक्ष पर डाल दें। अब विशेष आप ध्यान रखिए, इस कलश के जल को आप कभी भी सूर्य को जल नहीं दीजिए, क्योंकि इसमें 9 दिन तक अन्य देवताओं का भी पूजन होता है, इसलिए इसमें कई देवताओं का वास होता है। इस पूजन किए हुए जल को हम सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस जल को आप, शेष बचा हुआ जल है, अपने घर में छिड़क दीजिए, और जो बचा हुआ जल उसको हम पीपल पे डाल सकते हैं। अब देखिए, कलश का जो नारियल है उसको हमें फोड़ना नहीं चाहिए, हमने आपको बताया। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और नवभ्याम, नारियल की बलि कभी भी अष्टमी को नहीं देनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा दिया गया है, अष्टभ्याम बलिदानेन पुत्र नाशे भवेद्रम, नवभ्यम बलिदानेन कर्तव्यम यथा विधि, जपम हवम च विधिवतम कुर्यात यत्र विभूत है। यानी अष्टमी को हमें कभी भी नारियल की बलि नहीं देनी नहीं चाहिए, पुत्र का नाश होता है। हमें अगर बलि देनी है
तो शास्त्र के अनुसार नवभ्यम बलिदानेन कर्तव्यम यथा विधि जपम होमम च विधिवतम कुर्यात यत्र विभूत है। हमें नवमी के दिन यानी गोला की बलि देनी चाहिए और प्रसाद में हमें वितरण करना चाहिए। अष्टमी को गोला की बलि नहीं देनी चाहिए। अब आप ध्यान रखिए कि हमें गोला की बलि कैसे, हमें कलश के नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, हमने आपको बता दिया है। इसका विशेष, इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि ये लक्ष्मी का होता है, इसमें सभी देवताओं का वास होता है, इसमें पूजा होती है। इसको आप लॉकर में, घर में, दरवाजे पर वहां रख सकते हैं, हमने आपको बताया। अब जो निर्मल जो वस्तु है पूजा की, फूल माला इत्यादि है, सामग्री है, उन सबको हम एक पोटरी में बांध लें, बहते हुए जल में प्रभावित कर दें और चावल इत्यादि उनको पक्षियों को दे दें। इस प्रकार से आपको माता दुर्गा की पूजा की विसर्जन सामग्री विधिवत तरीके से करनी है। और कलश की, जो कलश हमें उठाना है वो अष्टमी को नहीं उठाएं, न दीपक को उठाएं। हमें पूजा जो सामग्री उठानी है, नवम सिद्ध धात्री च, माता नव दुर्गा की पूजा पूरी हो जाए नवमी के दिन, पूजन करने के बाद हम जब अपने कलश को और दीपक को दशमी के दिन उठाएं। 9 दिन तक हम पूजा की सामग्री को नहीं उठानी चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। आप इस प्रकार से पूजा की सारी सामग्री की विधिवत आप विसर्जन करोगे, जल में, बहते हुए जल में या जमीन में गड्ढा खोद करके उस पूजा की सामग्री को रख दोगे। बोलो सच्चे दरबार की जय।